नंदीकोंडा गांव के बगल के जंगल में ध्यान लगाकर सभी जादुई शक्तियां प्राप्त करने की चाह रखने वाला एक साधु रहता था। बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी उसने और शक्तियां प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान जारी रखा। तब उसे आकाश से एक आवाज सुनाई दी। ए ध्यानी, तू इतने लंबे समय से ध्यान लगाए हुए है, शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी तू उन्हें लोगों के कल्याण के लिए उपयोग नहीं कर रहा। लेकिन अगर तूने अपनी शक्तियों को पूर्णिमा के दिन के पहले लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो सारी शक्तियां तुझसे छिन जाएंगी, और अगर तू फिर से ध्यान करेगा तब भी इन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस तरह उसने उस चेतावनी को सुना और सुनकर इस तरह सोचा, हे भगवान, इससे पहले कि भगवान मुझ पर नाराज होकर मेरी शक्तियां छीन ले, मैं अपनी आधी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए करने की कोशिश करूंगा। उसने शक्तियों का उपयोग करने के बारे में सोचा और सबसे पहले कांडीकोंडा गांव जाने की सोची। कांडीकोंडा नाम के उस गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था गोपालन। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और वो उस धन से सभी अनाथों को भोजन और शिक्षा दिलवाकर उनकी मदद कर रहा था। इसकी वजह थी कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। लेकिन ये बात उसके दूर के रिश्तेदार और पीए किशोर को पसंद नहीं आ रही थी। गोपालन के पास करोड़ों की संपत्ति है। इस संपत्ति को इन गरीबों पर खर्च करने की बजाय वो मुझे भी तो दे सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं दे रहा। कंजूस कहीं का। गोपाल बीच बीच में सारे खातों की जांच किया करता था। इस डर से किशोर कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर उसने बड़ी होशियारी से खातों में तब्दीली करना शुरू कर दिया। एक दिन गोपालन ने किशोर को बुलाकर यूं पूछा, किशोर, कल मैंने बैंक में अनाथों के लिए चेक भेजा था, बाउंस हो गया। बैंक में पैसा नहीं है क्या? क्यों नहीं है, जरूरत से ज्यादा है बैंक में पैसा तो। फिर चेक बाउंस क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहा। बड़े आए। किशोर, तुम बड़े गलत तरीके से मुझसे बात कर रहे हो। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुमने अपनी वसीयत मेरा नाम लिख दी है और अब मैं तुम्हारी तरह इसे गरीबों पर खर्च नहीं होने दूंगा। अरे धोखेबाज, अनाथों को दिए गए धन को तूने हड़प लिया। एक दिन तो खुद बहुत बुरा ठगा जाएगा, मेरी बात याद रखना। गोपालन अपने घर से बिना कुछ बाहर निकल गया। बस जाते समय वो अपनी एक पुरानी कार साथ ले गया। मैंने सोचा था कि मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने तो मेरी सारी संपत्ति ही छीन ली। और अब भूखों और अनाथों का क्या होगा? मैं कैसे उनकी मदद करूंगा? इस तरह वो दुखी हो रहा था। अचानक वो साधु उसकी कार में प्रकट हो गए। इस तरह उदास मत हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। इसे जारी रखने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक साधु को देखकर गोपालन घबरा गया। लेकिन फिर जब साधु ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उसने साधु की जादुई शक्तियों को समझा। साधु ने एक बड़ा सा जादुई जाल बनाया और जब गोपालन ने उस जाल से अपनी पुश्तैनी कार को गुजारा तो वो एक मुंहमनी कार में बदल गई। अब गोपालन के पास गरीबों की मदद करने के लिए ढेर सारा पैसा आ गया था। दूसरी तरफ किशोर को उसके गलत कामों की पोल खुलने के बाद तुरंत जेल में भेज दिया गया। इस तरह गोपालन को उसकी खोई हुई संपत्ति भी वापस मिल गई। साधु की दी हुई जादुई कार और अपनी संपत्ति से वो फिर से गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। दूसरी तरफ किशोर जेल में सड़ रहा था। साधु की शक्तियां लोगों के कल्याण में लगी तो ईश्वर ने उसकी शक्तियां उससे छीनी नहीं। पुनारी नाम के गांव में चिन्नाराव नाम का एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में सुख से रह रही थी, पर तीसरी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं जम रहा था। कारण वो बौनी थी। उसके बौनी होने के कारण समाज में उसे बहुत अपमान झेलना पड़ रहा था। जब वो रास्ते पर निकलती
तो लोग उस पर फप्तियां कसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन दो औरतें मालिनी को चिढ़ाते हुए कहने लगी, क्यों रे मालिनी, आज तेरा जन्मदिन है ना? हाँ हाँ, इसीलिए ना मंदिर जाकर आ रही है। एक काम कर, तू जब भी मंदिर जाए तो कहना, हे भगवान, आप हर साल मेरी उम्र बढ़ा देते हो, कम से कम 1 इंच ऊंचाई भी बढ़ा दो। उनके लिए तो ये मजाक था, पर मालिनी बहुत दुखी हुई। उसने अपने जन्मदिन पर कुछ नहीं खाया, बस दुखी होती रही। मैं लंबी नहीं होती, ये मेरी गलती है क्या? दुनिया में हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है, बहुतों में कमी है, मैं अकेली थोड़ी हूँ। वो रो रही थी तो उसके पिता ने आकर उसको समझाया, देखो बेटी, दुनिया में लोगों को अपनी खुद की कमी नहीं नजर आती, अपनी कमियों को छुपाकर दूसरों पर उंगली उठाते हैं। तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं जोड़ीदार जरूर बना रखा होगा। वक्त पर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें अपनी बनाकर हमसे दूर ले जाएगा, समझी ना? हर बार पिता की इन बातों से मालिनी शांत हो जाती, लेकिन लोग उसका अपमान करते ही रहते और वो दुखी होती रहती। एक बार गांव में सिद्ध महात्मा आए हैं सुनकर वो उनके पास जाकर रोते हुए कहने लगी, कुछ भी हो स्वामी जी, इन सब के मुंह बंद करा दीजिए, मुझे बहुत बहुत लंबी बना दीजिए ताकि मुझे चिढ़ाने वाले देखते ही रह जाए, प्लीज स्वामी जी। बेटी, सोच समझकर कह रही हो ना? बहुत सोच लिया स्वामी जी, अब मैं ये और अपमान नहीं सह सकती हूँ। तब स्वामी जी एक जादुई आम मालिनी को देते हुए कहते हैं, देखो बेटी, इस जादुई आम को खा लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वो फल लेकर घर आती है और फल खाकर सो जाती है। सुबह उठती है तो देखती है कि सिर तो तकिए पर ही है, लेकिन पैर खाट से बाहर बहुत लंबे निकल गए हैं। जब उसे एहसास होता है तो वो बहुत खुश होती है, अब सबको मेरी कीमत समझ आएगी। ये सोचकर वो घर से बाहर निकल जाती है, पर उसके इस तरह बहुत लंबे हो जाने के बाद भी लोग हंस रहे हैं। क्यों लड़की, कौन से खाद से रात भर में इतनी लंबी हो गई? इस तरह लंबी होने पर भी लोग उसे शादी कैसे होगी इस बात के लिए चिढ़ा रहे होते हैं। वो फिर आकर घर पर रोने लगती है। पिता उसे समझाने लगता है। तभी राजेश नाम का एक व्यक्ति आकर कहने लगा, देखिए सर, मैं बहुत दिनों से आपकी बेटी मालिनी से प्यार करता हूँ, लेकिन तब नौकरी नहीं लगी थी मेरी, इसलिए मैंने पूछा नहीं। लेकिन अब मैं नौकरी कर रहा हूँ और मालिनी से शादी करना चाहता हूँ। तब चिन्ना राव मालिनी के बौने से अब बहुत लंबे होने तक की सारी बातें उसे बताते हैं। देखिए सर, आपकी बेटी लंबी हो, बौनी हो, पर मन की तो अच्छी है और इसीलिए वो मुझे बहुत पसंद है। वो पहले जैसी थी, अब लंबी होने पर भी वैसी ही है। मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आपने ना कहा तो जीवन में कभी शादी ही नहीं करूँगा। ये सुनकर मालिनी को भी उसके लंबे छोटे होने से नहीं, उसको पसंद करने वाला मिल जाता है। फिर लंबी मालिनी और राजेश की शादी हो जाती है। मालिनी लंबी बहू बनकर अपने पति के साथ सुख से रहने लगती है।